हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं, पाइसेस साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्सी हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए करियर से रिलेटेड रीडिंग लेके आने वाली हूँ और डीप में हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी। द फूल, हेरोफेंट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जजमेंट। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे चैनल पे पहले से उन्हें तो पता होगा, बट जो नए हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगी। गाइज, यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। वन साइड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, वन साइड आपके पार्टनर की, एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, सो लेट्स सी। अगर आपको नहीं मालूम है कि सन साइन क्या होता है और मून साइन क्या होता है, तो मैंने कुछ शॉर्ट्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं इस चैनल पे, आप वहां से जान सकते हैं कि सन साइन एंड मून साइन क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग मीन राशि हैं गाइस, तो अगर आप लोग मीन राशि हैं, पाइसेस साइन है, आपको नहीं मालूम है कि आपकी सन राशि कौन सी है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ यहीं पे कैसे आपको पता चलेगा सन राशि क्या होती है। अगर आपका जन्म 20 फरवरी से लेके 20 मार्च में हुआ है, ठीक है, 20 फरवरी से 20 मार्च, तो इस डेट के अंडर में अगर आप लोग हैं 20 फरवरी से 20 मार्च में, तो आप मीन राशि में आते हैं, आप पाइसेस साइन के हैं, और ये जो होगा ये आपका सन साइन होगा। ठीक है, तो ये मैंने लीजिए आपको सन साइन के बारे में बता दिया है। मून साइन वो होता है जो हम अपने नेम के लेटर से देखते हैं। ओके, चलिए। सेवन ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 3 ऑफ कप, बट ये रिवर्स है, एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ठीक है, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हरमित। ओके, अब चलिए आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड देख लेते हैं। यहाँ से कार्ड शफलिंग अगर आपको बोरिंग लगती है तो आप वीडियो को डायरेक्ट स्किप करके देख सकते हैं। आपके लिए ये कार्ड स्किप हुआ है, तो देख लेते हैं कौन सा है। वी हैव पेज ऑफ, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक 2 कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की।
राशियां यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, ये राशि हो सकती है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में नए लोग आ सकते हैं उनकी। तो राशियां यहाँ पे गाइस जो सबसे स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है वो है एयर साइन की। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे कुंभ राशि, एक्वेरियस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कुंभ राशि है, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है वो है अर्थ साइन में कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि की भी एनर्जी यहाँ पे काफी मौजूद है। वर्गो की भी एनर्जी यहाँ काफी मौजूद है। तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए जो मैसेज है, सबसे पहले बताना चाहूंगी, इस अप्रैल महीने में आप लोग एक नई सी ऊर्जा में अपने आप को महसूस करेंगे। जैसे चाहे आपका पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, आप उन दोनों के लिए अपने अंदर एक नई सी ऊर्जा देखेंगे। जैसे अभी तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी तक आप कोई चीज डिले कर रहे थे, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अगर उसमें डिले कर रहे थे तो इस महीने में आप एक नई सी ऊर्जा, एक बहुत कॉन्फिडेंट लेवल आपका बूस्ट होगा, जिसकी वजह से आप एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और ये एक्शन जो भी लेंगे इसमें आप ना बिल्कुल श्योर रहेंगे। ठीक है, श्योर आपको दिखाई देगा, लाइक जैसे जिसे कहते हैं ना कि एक नई सी ऊर्जा, मतलब आपको ये पता है कि हाँ अगर हम ये एक्शन लेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना है, इस तरीके से आप रहेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो गाइज हो सकता है इस महीने आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, ठीक है, 2-3 अपॉर्चुनिटी होंगे, ऑफर होंगे रिलेटेड जॉब, रिलेटेड एग्जाम्स या फिर रिलेटेड ज्वाइनिंग, और जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे सिलेक्ट करो। तो मैं यही कहूंगी, आप अपने अंतर मन की, इनर वॉइस की आवाज सुन के एक्शन लीजिएगा। रीजन मैं आपको बता दे रही हूँ क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो आप जानते हो। तो आपको अगर कई ऑफर है, अगर आपको ये लग रहा है पैकेज पे मत जाइएगा, आप बस ये देखिएगा कि कहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, कहाँ पे आज की डेट से आने वाले 3 साल तक आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक्शन लीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से लेंगे तो वहां पे आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो जॉब होगा वो काफी अच्छे से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वाला प्रॉब्लम छूट जाएगा कि यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया और फिर समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद कोई और ऑफर आ गया तो आप उसको स्विच करके अदर जगह चले गए, तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन से थोड़ा सा आप दूर रहिएगा और बिल्कुल सटीक एक्शन लीजिएगा। एक्शन कैसे लीजिएगा, अपने इनर वॉइस की सुन के, जहां पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो। बात करते हैं उनके लिए जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है, कोई भी काफी टाइम से, हो सकता है 6-7 महीने से आप ऐसे ही फ्री हैंड पड़े हुए हैं और क्या कहते हैं आपके हाथ में कोई जॉब ही नहीं है। तो हो सकता है इस महीने में मैंने जैसा बताया कि आपके पास कई ऑफर होंगे, कई मतलब चुनौतियां होंगी, तो आप कोई ना कोई जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा आने वाले टाइम के लिए। जैसे नहीं से तो अच्छा है कोई ना कोई आप सिलेक्ट कर लो, तो ये आपके लिए है। बात करते हैं गाइस, हो सकता है इस महीने अगर आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन की प्लानिंग की थी, कुछ आपने एंजॉयमेंट की प्लानिंग की थी, गेट टुगेदर की प्लानिंग की थी, तो हो सकता है अचानक से वो प्लानिंग आपकी कैंसिल हो सकती है, किसी रीजन बस, किसी प्रॉब्लम बस, या फिर कोई आपसे ही रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आपको कहीं जाना है अचानक से, तो हो सकता है वो प्लानिंग आपकी कैंसिल हो सकती है। या फिर आपके घर में कुछ चीजें होने वाली थी सेलिब्रेशन से रिलेटेड, लाइक कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज करने वाले थे बट किसी रीजन से वो पोस्टपोन्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग्स यहाँ पे बताना चाहेंगे गाइज उनके लिए जो लोग, अब रिलेशनशिप की बात करेंगे पर्सनल लाइफ से। पर्सनल लाइफ में है कि अगर आप अपने अंतर मन से अब अपने आप को लव से बहुत भरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही मतलब खुश हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो हो सकता है अभी आपके दिमाग में ऐसा चलेगा इस महीने की अब आप किसी इंसान को अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने घर को बसा सकते हैं। मतलब शादी के बारे में अगर आप अभी तक नहीं सोच रहे थे तो इस महीने आप सोच सकते हैं। कुछ आपके
पास्ट एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम करेंगे, बट अगर अपने इनर वॉइस अंतर मन की सुनेंगे तो शायद इस चीज से भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों के सेपरेशन चल रहे हैं, रीजन हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं डिसीजन लेने में, तो मैंने बताया कि डिसीजन कैसे लेना है, आप ले सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों की इन एंड आउट वाली प्रॉब्लम है, कोई आपको सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहा है आपके लिए, या फिर आप सामने वाले के लिए सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा सा आपको शांत रह के इस बारे में सोचना है, देन उसके बाद एक्शन लेना। अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, सो डोंट वरी, अभी इसमें टाइम लगेगा, बट विक्ट्री लास्ट टाइम पे आपकी ही होगी। अगर आप सही हैं तो आपका जो प्रोसेस है, या फिर आप सही की तरफ, सही सत्य राह पे चल रहे हैं, तो जो डिसीजन है, जो चीजें हैं, वो आपके साइड में होंगी। आपके पार्टनर के लिए अगर बात किया जाए गाइस, तो हो सकता है यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप लोग एक कम्युनिटी से नहीं हो सकते, जिसकी वजह से शायद आप लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, बट हो सकता है अब इस महीने में वो प्रॉब्लम अचानक से खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ है, डिवाइनली कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि अगर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अचानक से साइड हो जाएगी, और आप लोगों के बीच में ये जो रुकावट वाली चीजें हुई थी वो अचानक से हो जाएंगी। ठीक है, एंड केस जैसे कि डाइवोर्स केस की अगर बात की जाए, तो हो सकता है उसमें विक्ट्री होगी, डाइवोर्स नहीं होगा, आप लोग फिर से सुलह कर लेंगे। ठीक है, और अगर इनकी तरफ से शादी के कमिटमेंट आपको नहीं दिए जा रहे थे, तो रीजन मुझे सबसे ज्यादा यही दिखाई दे रहा है कि कल्चर प्रॉब्लम, कम्युनिटी प्रॉब्लम, कास्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं दे पा रहे थे, बट इस महीने पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये एक्शन देंगे। और हो सकता है गाइज, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हाइड तरीके से आपको स्टॉक एक्सपायर भी कर रहे हैं। बट अगर बात की जाए कि अभी आपको आके कमिटमेंट देंगे, कुछ लोगों के लिए जिनकी बात नहीं हो रही है, अगर आपको इनके मैसेज कॉल का इंतजार है या फिर कमिटमेंट का इंतजार है, तो थोड़ा सा 8 से 10 दिन ये और टाइम लेंगे, देन उसके बाद कुछ इनकी तरफ से आपको एक्शन आ सकता है। जो लोग बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हुए हैं आपके पर्सन, और आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 6 महीने हो गए, 7 महीने, 1 साल हो गया, और आपको लग रहा है कि ये क्या वापस आएंगे, तो मैं यही कहूंगी, देखिए गाइज, किसी को अगर इतना टाइम दे रहे हैं, तो मैं जरूर बोलूंगी कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो डेफिनेटली आप वो अपॉर्चुनिटी देखिए, किसी के लिए इतना ज्यादा टाइम मत दीजिए। हाँ, इनकी तरफ से एक चीज मैं ये आपको बता सकती हूँ कि ये इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन्हें सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए अभी चीजें नहीं दिख रही हैं। ये उस चीज के लिए एकदम सॉलिड बना रहे हैं, मतलब जब तक इनके मन में, दिमाग में, इनके घर वालों की तरफ से जो भी प्रेशर है वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। इसीलिए ये ना सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, और अभी इनके पास वो चीजें दिख नहीं रही है, इनको लग नहीं रहा, इसी वजह से ये आपसे साइड होके बैठे हुए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की तो यहाँ सोल सर्चिंग चल रही है, मुझे आपकी भी लग रही है और इनकी भी लग रही है। आप दोनों लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते को आपने फेस किया है, कुछ ऐसे रिश्ते में आप रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग कुछ सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और ये सोल सर्चिंग आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं ओवरऑल आउटकम, एंड उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो अंडरनीथ है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। वाह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर अभी तक आपकी कोई बात नहीं मान रहा था, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो वो हो सकता है इस महीने में पॉसिबिलिटी बन जाए। दूसरा, अगर आप किसी चीज में कैद थे, अपने आप को फ्रीडम सा नहीं फील कर पा रहे थे, तो इस महीने आपको फ्रीडम मिलेगी, आजादी मिलेगी, अपने आप को फ्री कर सकते हैं आप। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे आप कुछ नया करने की सोचेंगे, एक एडवेंचर्स टाइप का कुछ न्यू सोचेंगे, और दूसरी बहुत ही दूर का सोचेंगे कि इसका अगर, हाँ, जैसे होता है ना कि अगर हम ये एक्शन लेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका मतलब भविष्य को बनाने के लिए आप पास्ट की वो एक्सपीरियंस को आप बहुत बारीकी से देखेंगे, देन उसके बाद एक्शन लेंगे। तो ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि आप अपना कोई काम बिगाड़ने वाले नहीं है, मतलब बहुत केयरफुली आप अब अपने आने वाले टाइम में वर्क करने वाले हैं। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को एक अपना इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।